नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हर साल एक एग्जाम निकालता है विच इज फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स। तो जो लोग नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में अपियर करते हैं, पेपर निकाल लेते हैं, देन दे गेट सिलेक्टेड एज ग्रेड ए ऑफिसर्स विच इज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो नाबार्ड एपेक्स बॉडी है और सुपरविजन करता है, ये रेगुलेशन करता है जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं और जितने भी रूरल प्रोस्पेरिटी के काम हैं वो सब नाबार्ड के अंडर हैं। Now, this year, NABARD has also come up with the DA notification, डेवलपमेंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन के लिए। आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या कुछ लोग ने शायद नहीं भी किया होगा। माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू why NABARD grade A is going to be one of the most important opportunities for you which is going to be life changing in the year 2026। आइए बात करते हैं NABARD के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस और सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द पेड कंटेंट दैट वी प्रोवाइड टू यू। और पेड कंटेंट के अलावा फ्री कंटेंट तो है ही। वापस आती हूँ नाबार्ड पे। देखिए, नाबार्ड का एग्जामिनेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई के बाद में होगा, क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की साइकिल अभी ऑनगोइंग है। फेज 2 हुआ है जनवरी के मंथ में, उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यूज होंगे, फिर इंटरव्यूज का रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग आ जाएगी और ज्वाइनिंग आ जाने के बाद में नए एग्जाम की साइकिल शुरू होती है। यूजुअली नाबार्ड का पेपर आईबीपीएस ही लेता है, ठीक है। प्री डिफाइंड सिलेबस है, प्री डिफाइंड पैटर्न है। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फरवरी मार्च, मतलब पहले क्वार्टर ऑफ द ईयर में, यू आर सिटिंग ऑन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप पहले क्वार्टर ऑफ द ईयर में वीडियो देख रहे हैं, आपके पास आराम से 4 महीने कम से कम है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, मिनिमम 3 है। अगर बाद में देखते हो और आप तब तक और एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हो तब भी आप इसे चूज कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। अभी से माइंड बना के चलो। व्हाई? आई टेल यू 3 रीजंस हियर। सबसे पहला, इट इज वन ऑफ द टॉप जॉब्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन आर कंट्री। बैंक के पेपर देते हैं लोग। आई हैव टू टेल यू हियर, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए, ये दो ऐसे पेपर हैं जो हर साल आते हैं और टॉप नॉच रिक्रूटमेंट करके जाते हैं। आरबीआई ग्रेड भी तो इससे भी ऊपर है, बिकॉज दैट इज मैनेजरियल लेवल, जबकि नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर है। बट ऑफ कोर्स आपको एंट्री लेनी है किसी भी टॉप इंस्टीट्यूशन में, और इनका कल्चर इतना वंडरफुल है। एक तो पैकेज बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं आपको। नाबार्ड फॉर दैट मैटर 24 से 25 लाख तक का पैकेज देता है आपको। आरबीआई तो 32 लाख से ऊपर का पैकेज देता है। तो पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत काम करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो है नहीं यहाँ पे। तो काम भी उतना नहीं है, सरकारी नौकरी है अल्टीमेटली ये। बाय दैट आई डू नॉट मीन टू से कि वहां काम नहीं करना पड़ता। आई जस्ट मीन टू से कि यू गेट ऑल योर ड्यू, छुट्टियां मिलती हैं, सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं आपको अच्छे खासे, प्लस सैलरी अच्छी है और इज्जत तो आएगी ही आएगी जब आप यहाँ काम कर रहे होंगे। Second, very important thing, the pattern aligns with other regulatory body examinations. For example, if you choose NABARD, आप इसकी तैयारी अच्छे से करना शुरू करोगे, आप डेफिनेटली इस तैयारी के थ्रू आरबीआई के पेपर को भी क्रैक करने का चांस रखते हो, क्योंकि इनका पैटर्न बहुत सेम है। नाबार्ड के साथ अगर आरबीआई नहीं देना है लेट से, तो आप क्या दे सकते हो? जो एग्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्योंकि नाबार्ड में बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, तो जो एग्री बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एएफओ का पेपर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आईएफएससीए, पीएफआरडी और रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम आए तो उनका पैटर्न भी अलाइन करता है। सब में फेज 1 है, फेज 2 है, इंटरव्यू है, यही प्रोसेस चलता है ना सब में। तो वो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगी नाबार्ड के साथ साथ में दूसरे पेपर देने की। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, ऑफिसर्स को, बच्चे नहीं कहना चाहिए, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट नेम देम हियर, बट आप हमारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। मेरे साथ सक्सेस स्टोरीज आपको दिख जाएंगी बहुत सारी यूट्यूब पे। नाबार्ड ऑफिसर सक्सेस स्टोरी डाल देना, ऋतिका मैम भी डाल देना, मिलेंगी, जिन्होंने ये बोला कि मैम मैंने तैयारी आरबीआई की थी, आई फेल्ड इन आरबीआई, मेरा नाबार्ड निकल गया। अनदर स्टूडेंट है, उन्होंने आरबीआई की नाबार्ड की तैयारी शुरू की, नाबार्ड नहीं निकला, हार्ट ब्रोकन हुई, लेकिन आरबीआई आ गया तो आरबीआई दे दिया, आरबीआई में ऑफिसर लग गए। ऐसे बहुत बच्चे, क्योंकि इंटरलिंक करते हैं इन एग्जाम के पैटर्न्स और सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ में, ठीक है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट,
इट इज अचीवेबल। ये कोई एक ऐसा सपना नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह कि आपको बहुत साल लग जाएंगे तैयारी करने में, पेपर निकालने में। आरबीआई की तरह भी मैं नहीं कहूंगी इतना मुश्किल है कि लाखों बच्चे अपीयर कर रहे हैं। थैंकफुली नाबार्ड एक ऐसा पोस्ट है ग्रेड ए का जहां पे लाखों बच्चे अपीयर नहीं करते हैं। अभी तक बहुत ज्यादा कॉमन ये नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई, ओके, बट कहां नहीं है हाई? आप एसएससी देने चले जाओ, आप बैंक के पीओ का पेपर देने चले जाओ, आरबीआई देने चले जाओ, सिविल सर्विसेज देने चले जाओ, इतना कंपटीशन है, उन सबसे तो कम ही मिलेगा कंपटीशन आपको यहाँ पे। प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड वो अटेनेबल है, मतलब पढ़ के जाओगे तो निकल जाएगा पेपर। पढ़ के ये नहीं लगेगा कि भाई क्या पूछ रहा है नाबार्ड, नहीं लगेगा ये। So these are the reasons that I would say NABARD is going to be your golden opportunity if you want to really crack a government examination in this year. Consider this. अगर अब तक इस पेपर के बारे में नहीं पता था, पता कर लो। मेरी ही बहुत सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। सैलरी पे मैं बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली आप लोगों से जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, जो पेपर दे चुके हैं, जिनको अब लगता है कि यार अब तो निकलना ही चाहिए पेपर, काफी आगे आ चुके हैं तैयारी में, उनके लिए सैलरी मेरे हिसाब से फिर भी बहुत मायने रखती है। आप तो अगर शुरू में हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ डिसेंट सैलरी मिलती है। अब रिवाइज हो रही है ये तो और ज्यादा मिलेगी, ठीक है। बेसिक पे ही 44,000 है, उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो नंबर वेरी करेगा ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टमेंट करके। फिर ग्रेड अलाउंस है, ग्रेड ए का अलाउंस अलग होगा, प्रमोशन मिलेगी, ग्रेड बी का अलग होगा। क्वार्टर मिलता है नाबार्ड में, नाबार्ड की कॉलोनीज बनी हुई रहने के लिए, वहां डिस्पेंसरी आपको मिलेगी, उसका अलाउंस अलग मिलेगा, होम फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा। तो जितनी सरकारी पर्क्स आपको मिलेगी, लोन लेते हो उस पर सब्सिडी मिलेगा, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ है। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, बी स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चन एंड आस्क योर क्वेश्चन हियर इन द कमेंट्स ओनली। आप अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, मैं डिटेल्ड स्पेसिफिक आंसर लेके वीडियो लेके आऊंगी, नहीं तो रिप्लाई भी करूंगी वहां पे, ठीक है। दैट्स इट। इसके साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ, हमारा जो नाबार्ड का लेटेस्ट बैच है 2026 का, वो लाइव हो चुका है। कल उसकी इनफैक्ट पहली क्लास जाने वाली है। कल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, 6 फरवरी को ये क्लास। तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं मेरा कूपन कोड Y754 को यूज करके। बैंक महापैक प्लस इसलिए यहां दिखा रही हूं क्योंकि ये कोर्स मल्टीपल एग्जाम्स को केटर करता है। आरबीआई नाबार्ड से भी सभी एग्जाम्स को केटर कर लेगा। मल्टीपल एग्जाम्स देने, गो फॉर इट। सिर्फ नाबार्ड का मन बना लिया है, चूज नाबार्ड। कूपन कोड मेरा सेम लगेगा, ठीक है। मैं दिखा भी देती हूँ कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। अड्डा की वेबसाइट पे गए, यू गो हियर ऑल कोर्सेज, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, नाबार्ड। नाबार्ड का ये मिशन 2026 बैच है, मैं खुद पढ़ाती हूँ आपको यहाँ पे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्लिक हियर एंड यूज माय कूपन कोड Y754। थैंक यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलना चाहूंगी आपसे कोर्स में।